तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी मैट्राइसेस इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चल रही है, जिसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़ने वाला है। जी हाँ, मैं प्यारे 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 बच्चों, आज है लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं कवर करने वाला हूं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। हम बात करेंगे रिडक्शन मेथड के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम सिखाया है एंड गाइस, 4 मार्क के लिए मैक्सिमम टाइम ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बोला है, सर यूजिंग रिडक्शन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यूजिंग रिडक्शन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कैसे करना होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से देखना, बहुत मजा आने वाला है। सभी को रिडक्शन मेथड पता ही है। अब इतना तो मालूम पड़ गया कि अगर रिडक्शन मेथड आता है मतलब एक 4 मार्क का क्वेश्चन जाएगा, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू, चाहे ऐसे मिले। आपने किस तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सही चीजें बता रहा हूं। यार आप जुड़े रहो, बहुत मजा आएगा। राइट, एंड चलो शुरू करते हैं इसको। हमारे पास इक्वेशन है बच्चों, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस z is equal to 8, 3x plus y minus z is equal to 1। क्वेश्चन मुझे बहुत प्यार मोहब्बत से दिया गया है। अब करना क्या है, बहुत ध्यान देना सब। x minus y plus z equal to 1, x plus 2y plus 3z equal to 8, 3y minus 4z equal to 1। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स इज, जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होगा, राइट, हमारा बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म होगा। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, पहले हम कोएफिशिएंट्स लिखेंगे एक्स वाई जेड के। तो एक्स के बाजू में 2, वाई के बाजू में -1, जेड के बाजू में कोई नंबर नहीं है तो +1। यस, 1 2 1 2 3, 1 -4 3, 1 जहां पर कोएफिशिएंट कुछ ना दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चों, समझ जाना वहां पर क्या होगा, सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, बिकॉज एक्स वाई जेड है, और वो हो जाएगा 180। कभी कभी याद रखना, आप क्वेश्चन वेरिएबल मैनर में करके देगा फिर वाई देगा, लोग ध्यान नहीं देते और को लिख देते हैं, और वहां पे गलती। बात को हमेशा रखना सिक्वेंशियल मैनर में ही आपको रखना, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। अब रूल के हिसाब से इसको 1 करना है। सर 1 करने के लिए हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या किसी ऐसे रो के साथ में इंटरचेंज करें जहां पे वैल्यू 1 हो। तो तरीके पॉसिबल हैं, यस, दोनों तरीके पॉसिबल हैं। आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। गाइस हम एग्जैक्टली यहां पे क्या करने वाले हैं, R1 इंटरचेंजिंग विथ R2। R1 और R2 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपस में इंटरचेंज। फिर बचेगा क्या, देखो R1 R2 बदलेगा, R3 नहीं है। सर R3 कौन है, 1 और यहाँ पे R1 R2 को इंटरचेंज करो, 1 2, बोलो -1 +1। देख लो सब लोग, 1 2 3, -1 +1। इधर पे भी इंटरचेंज करो, गलती नहीं चाहिए सर इधर तो किया, इधर तो करना भूल गया, बात खत्म उधर पे ही। तो हमने 2 -1 +1 को बना दिया सेकेंड रो, 1 2 3 बना दिया फर्स्ट रो। यस, देखा आपने। अब यहाँ पे आ जाते हैं, स्पेस है हमारे पास। गाइस अब क्या करने वाले हैं, 1 की मदद से 2 और 3 को बनाएंगे 0। तो बनाना है जो कि सेकेंड रो में है, मतलब R2, हेल्प ऑफ R1। बेटा +2 है तो क्या लिख दोगे, -। अब 3 को 0 बनाना है, मतलब R3 को, हेल्प ऑफ 1 मतलब R1। अब यहाँ पे +3 है, आ जाएगा R3। आप सभी ने तो R2 को 0 बनाना, इसलिए मैंने R2 पहले लिखा विद द हेल्प ऑफ R1, तो R1 बाद में लिखा। फिर बीच में +2 था, लिख दिया साइन चेंज। फिर हमने R3 को 0 बनाना है, तो R3 लिखा -3 टाइम्स ऑफ R1। अब आपने क्या करना है, तो R2 R3 बदलेगा लेकिन R1 नहीं बदलेगा दोस्तों। 1 2 3 कॉपी कर लो।
बाकी सभी लोग जानते हैं कि इस 2 और 3 को 0 बनाने के लिए सारा तिकड़मबाजी हुई, तो वहाँ पे लिख दो। सारा स्टेप तो बन जाएगा, नहीं तो सॉल्व करने जाओगे तो वहाँ टाइम वेस्ट। अब यहाँ पे आ जाओ। R2 को बोलो, R2 यहाँ पे क्या है इक्वेशन, क्या R2 माइनस 2 R1। R2 इज -1 टाइम्स ऑफ R1। इसका R1 कौन है बेटा? 2। तो R2 इज -1 और R1 क्या है? 2, राइट। जाएगा आपका -1 टाइम्स ऑफ, अब हो जाएगा -1 कॉपी किया, 2 2 आपका माइनस। नेक्स्ट R2 की वैल्यू है 1 -2 टाइम्स ऑफ इसके R1 की वैल्यू है 6। 1 -6 आएगा माइनस। तो फिर से कोई गलती नहीं। R2 is -1 -2 times of R1, that is the 4 -4। यहाँ पे हमारा R2 है 1 टाइम्स ऑफ ये R1, that is 6। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। R2 है यहाँ पे 1 टाइम्स ऑफ R2 is 1 -2 टाइम्स ऑफ 2। आ रहा है, मजा आ रहा है, देखो बहुत मजा आ रहा है। अगली बारी किसकी है? R3 की। R3 -3 R1 है, R3 1 है, -3 टाइम्स ऑफ R1 है 3 टाइम्स ऑफ R1। इसका R1 कौन? 6। 1 माइनस होता है वो। अरे ये क्या गड़बड़ है, ये बहुत मजेदार चीज है, बताऊं क्यों। सुना यहाँ पे आपका R3 क्या है बेटा? 1 -3 टाइम्स ऑफ R1 इस जगह 3 2 6 1 -6। बस बस आ गया, मजा आ गया। नेक्स्ट R3, R3 क्या है बेटा? -4 -3 टाइम्स ऑफ इसका R1 जो कि 9 -4 -9 कितना होता है सर? -30। क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर। आगे आ जाओ भाई, आगे बढ़ जाओ। चलो, तो R3 की वैल्यू है 1 -3 टाइम्स ऑफ R1 है 8। 8 3 जा 20 बराबर ना 8 3 जा 24। 1 -20 हो जाएगा -20। करेक्ट। R3 is 1। कुछ कैलकुलेशन गलती मत। अब अगला नियम कानून तो 1 कर 1 करके इसको यहाँ पे देखो क्या हो गया, सेम नंबर आ गए। मतलब आप डायरेक्टली 1 किए तो आप 0 कर, R3 माइनस R2 कर, R3 पर माइनस, है कि नहीं? समझो जरा बात को। देखो आपको लगता है कि नहीं सर हमको तो वही करना है, तो 1 करना है, कोई दिक्कत नहीं मुझे भाई, कोई दिक्कत बन रहा है तो यस बच्चों, यहाँ पे आप ये R3 माइनस R2 करो। ये हर जगह नहीं होगा, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा ऐसा। क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अगर ये सेम है तो बस हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो 1 करके इसको 0 करना, मतलब मेन 0 रिसीव करना है। तो 1 इसलिए बनते हैं बिकॉज़ 1 की मदद से 0 बनाना बड़ा आसान होता है। इसलिए 1 बनाते हैं बेटा। तो डायरेक्टली दिस माइनस दिस करने से ये नंबर 0 हो रहा है तो क्यों आगे बढ़। तो भाई फटाफट आ जाओ भाई लोग, फटाफट देख लो क्या है। जाना नहीं, ये है आपका रिडक्शन मेथड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे R3 बदलेगा R1 R2 नहीं, 1 2 y z 5। अब ध्यान दो, R3 माइनस R2 0 माइनस 0 -5 माइनस 5 is 0 माइनस दिस -13 माइनस -5 R3 प्लस -35 कितना? -8 आ जाएगा। यहाँ पर R3 की -20 माइनस
राइट, अब बच्चों बट यहाँ पे माइनस आ गया आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या दिखाई दिया? इंडक्शन मेथड में ये 3 जो होने चाहिए थे हो गए। इंडक्शन मेथड में ये 3 जीरो होने चाहिए थे हो गए। तो बढ़ा जाए आगे और सॉल्व किया जाए इसको। बस अब आप क्या करोगे? 1 2 3 का मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड में करोगे। 1 का मल्टीप्लाई एक्स में तो एक्स आएगा, 2 का मल्टीप्लाई वाई में तो 2 आएगा, का मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स बाई 2 वाई, 3 बाई डिफॉल्ट 1 एक्स खत्म, -5 इंटू वाई -5 वाई इक्वल टू -50 डिवाइड बाय वाई। क्या कर रहे हैं ना, अब -5 से डिवाइड हो सकता है, -5 से इसको 5 3 माइनस, हमने सबको डिवाइड किया -5। क्या सर आपने कहां पर भी कोई भी इक्वेशन अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो हमेशा याद रखना उसको सिंप्लीफाई कर दो। क्या होगा आगे चल करके जो गलती हो वाली है कैलकुलेशन वजह से, वो हमने यहाँ पे -5 से डिवाइड किया बिकॉज मैंने कहा हर जगह -5 की टेबल है, 5 1 5 3 0 इंटू एक्स 0 -8z यहाँ पे z। अब नाउ हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1 क्या है सर? y प्लस कहाँ पर वैल्यू 1 और y की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास y भी आ गया। अब किसकी बारी आएगी? y2 और z1 पुट करोगे किस नंबर 1 के अंदर, तो हमें x हम क्या लिखेंगे? y इज एंड इक्वेशन इक्वेशन 1 1 क्या है दोस्तों? x y प्लस, कॉपी किया, बोलो y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, का 1 3 x 7 फाइनली आपने तो अपने एक्स वाई जेड निकाल दिया। अगर आपको चेक करना है कि एक्स 1 टू 1 अपने 1 5 5 5 माइनस 4, मतलब ये जो 1 टू 1 है बेटा वो तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है ना सही निकाला कि नहीं। यहाँ पे जो मेरा आंसर y इक्वल, आप सभी ने यस, तो इस तरीके से आपको इस पहले हमने इक्वेशन किया, उसका मैट्रिक्स फॉर्म था, फिर हमने 1 करके आपने अब ये नई चीज पर है तो आप डायरेक्टली सब
तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो लगभग ये 2020 में 4 मार्क के लिए, मतलब इतना तो हमें मालूम पड़ चुका है। रिडक्शन मेथड से रिलेटेड आएंगे वो आपको 4 मार्क के लिए आएंगे, राइट। तो देखो जितने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ जाओ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों, दैट कि आपको और आइडिया मिल जो इक्वेशन ऑल द फॉलोइंग बाय यूजिंग 5 प्लस 5 प्लस प्लस 4y प्लस हम क्या लिखेंगे दोस्तों, मैट्रिक्स। कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप ना तो देख करके घबरा जाते होगे कॉल करने की, तब भागते नहीं हो, छोड़ो यार कौन करे, कहीं गलती आंसर आ गया तो पूरा कहेंगे 4 मार्क चले जाएंगे। ऐसी मेंटालिटी लोगों की आती है। याद रखना बच्चों, वाला है ना थोड़ा सा स्मार्ट गेम, तो आपको क्वेश्चन ऐसा देगा ना कि आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, जब आप सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको फील यार ये तो सब हम खा इसे मैं डिफिकल्ट बना रहा था, वैसा ही कुछ। गाइस सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पता है मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखा जाता है। वन 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 हर तरीके से well, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पता है इसको वन करना है, हो गया वन, वन हो गया। अब इस वन की हेल्प से इस वन और इसको 1 0, वन आपका R2 में, हेल्प ऑफ वन मतलब R1 में वन लिख, आपका R3। तो आप देख रहे हैं क्या करने जा रहा हूं मैं, अब बहुत मजेदार चीज होने वाली बेटा। अब बोलोगे इतना आसान क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, फैब 2020 में आया था भाई, ये हमारे पेपर में आना चाहिए, आपके दिमाग में बात आएगी, देखो कैसे बता रहा हूं मैं। गाइस आपका R1 चेंज नहीं हो, सिर्फ R2 R3 बदले, 1 x y z, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 4 माइनस 3 12 is 3, R3 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 माइनस 3, तो गड़बड़ है दया, देख ले तू बोलना ही बाद में। यस 1 बिकॉज R3 माइनस R1 है ना, 1 माइनस 1 माइनस 3 4 माइनस 3 1, 13 माइनस 12 इज 1। सर हमें तो 3 आना होता था सर, आ गया 1 2 3 तो आ गया, तो आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या मजेदार चीज आई हुई है, कौन बोलेगा इसे 4 मार्क का क्वेश्चन मार्क में देना, 2020 अब में 4 मार्क का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन सेक्शन में आते हैं, वाला थोड़ा सा आपने देखा बहुत सारे स्टेप्स करने पड़े, के अंदर कैसा हो रहा है। अब आपको पता है इक्वेशन करना पड़ेगा, 1 इंटू एक्स इज, तो 1 इंटू एक्स इज एक्स, 3 इंटू वाई इज 3y, 3 इंटू वाई, 1 इंटू एक्स खत्म, 1 इंटू वाई इज वाई, 1 इंटू जेड इक्वल टू लास्ट में क्या, नेक्स्ट एक्स 0 वाई 0, 1 इंटू जेड इज जेड। गाइस हमारे पास z की वैल्यू क्या मिली, 1, डायरेक्टली z की वैल्यू आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, 2 क्या है, अरे दिखता है ना सर, y प्लस z, y की y की वैल्यू, तो भाई y की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या बोलेंगे सर, सब्स्टिट्यूट y इज कॉमा
z इज 1 इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या है यहाँ पे x प्लस 3y प्लस, गाइस x हमने कॉपी किया, y के प्लेस पे अपने 3 हो जाएगा 6 बराबर। देखो y के प्लेस पे 6, z के प्लेस पे 1, 3 1 जा 3, x प्लस 9 इज 9 वहां भेज दो, 12 फाइनली x हो जाएगी, आंसर आएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या मिली बच्चों 3 2 1। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, x इक्वल टू y इक्वल एंड अब किसी सही आंसर आ रहा है 1 का 8 8 9 10। पहले वाले थर्ड वाले में y के प्लेस, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये बच्चों आपके पास जब कभी भी आए कल था मुझे बताओ 2020 में सॉल्व किया होगा, बहुत ही आसान तरीके कम स्टेप 4 के 4 मार्क्स मिले, आता है तक, ये तक आता है। आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो अच्छे से पढ़ाई करके जाओगे तो आपको ऐसे को आपने, तो यहां पर मैंने आपको रिडक्शन मेथड के बारे में बता दिया। तब रिडक्शन मेथड में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पूछेगा या तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन, मेरी प्यारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ये एनालिसिस का, तो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। यस, ज्यादा किसी के बहकावे में मत जाओ, इस सर्किट बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद सब आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नेक्स्ट टाइम किसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बाय बाय स्टूडेंट्स।